ये कलश अपना खुद पंडाल तैयार हो रहा है। पंडित जी को 3-4 दिनों के बाद आना है, लेकिन भक्त अभी से आने लगे हैं। हम सेवा भी करेंगे, हमारे से बनेगा, वो कथा भी सुनेंगे। 5 दिन के लिए इधर ही है हम। सर सबाबा ने वहाँ पर आप मुझे बुला लिया था। और अब मेरे वाड़ी अपने यहाँ पंडाल में हाजिरी लगाने पहले से ही आ गई हूँ। आज हम उस कथा स्थल पर हैं जहां पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी, जो अंतर्राष्ट्रीय महासंत जिन्हें हम कह सकते हैं, भगवान शिव के जो अखंड पुजारी हैं, जो यहाँ पर रेवाड़ी की इस धरा पर आकर अपनी कथा करेंगे। रेवाड़ी के इतिहास की यह सबसे बड़ी कथा, या हम कहें कि सबसे बड़ा कोई कार्यक्रम अगर होने जा रहा है तो वो 19 तारीख से शुरू हो रहा है। 18 को कलश यात्रा है। हम इस कथा के बारे में, ये जो आयोजन होने वाला है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों को बता देते हैं जो शायद आपके लिए अभी तक अनसुने रहे हों। 35 एकड़ में, आप देखेंगे, कैमरामैन हमारे दिखाएंगे आपको, 35 एकड़ में ये एरिया कवर्ड किया जा रहा है, जिसके अंदर करीब करीब 8 से 10 लाख लोगों को, मैं फिर अपनी बात को दोहरा देता हूं कि 8 से 10 लाख लोगों के बैठने के लिए यह इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ पर बैठकर लोग पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनेंगे, जो 19 तारीख से शुरू होगी और 23 तारीख तक चलेगी। ये कथा स्थल का भव्य पंडाल तैयार हो रहा है। और कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम आपको बता देते हैं कि करीब 250 टॉयलेट्स बनवाए जा रहे हैं जो कथा सुनने आने वाले लोगों के लिए, और इतने ही स्नान घर भी रहेंगे। हम बता देते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जहां पर भी कथा होती है, वहां करीब करीब 1 लाख लोग पंडाल के अंदर ही सोते हैं। श्रद्धालु यहीं सोते हैं, यहीं उनका खाना पीना रहता है, यहीं स्नान रहता है, सारी चीजें यहीं पर रहती हैं। और हम बता देते हैं कि इसके अलावा 400 पानी की टंकियां लगेंगी, पीने के पानी की टंकियां, ताकि किसी को भी किसी भी तरह की परेशानी से न जूझना पड़े। हम आपको आगे भी दिखाएंगे कि किस तरह से आपके प्रवेश रहेंगे। चारों तरफ 9 गेट बनाए जा रहे हैं। उन 9 गेटों से एंट्री रहेगी, क्योंकि लाखों लोग रहेंगे। 1, 2, 3, 4 गेटों से बात बनने वाली नहीं है, इसलिए 9 अलग अलग गेट बनवाए जा रहे हैं। गढ़ी बोली रोड से भी आप एंट्री करेंगे, बाईपास से भी एंट्री करेंगे, सेक्टर 18, 19 से भी एंट्री करेंगे। तो इतने बड़े बड़े गेट यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। 4 से 5 पार्किंग रहेगी आपके वाहनों की पार्किंग के लिए। ये पार्किंग करीब करीब 70 एकड़ के अंदर पार्किंग डेवलप की जा रही है। ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, इस कार्यक्रम की पूरी तैयारियों को देख रहे हैं। जो कार्यक्रम के आयोजक है सुनील मूसेपुर जी, उनके पिताजी हैं राव गजराज सिंह जी। ये पूरे आयोजन स्थल पे सुबह से लेकर शाम तक बीते कई दिनों से बैठे हुए हैं। शहर के वरिष्ठ अधिवक्तागण हमारे साथ है जो इस भव्य पंडाल को देखने आए हैं। उनके परिवार के कुछ और लोग हैं। देखिए कितनी बड़ी टीम इस भव्य आयोजन की तैयारियां कर रही है। बाबूजी क्या कहेंगे पूरे कथा के बारे में, थोड़ा सा बताइए। ये कथा जो है एक ऐतिहासिक कथा होने जा रही है रेवाड़ी की धरती के ऊपर। जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो हैं कथावाचक हैं, वो इंटरनेशनल कथावाचक हैं, और वो इस कथा को इस पंडाल के अंदर जो है अपने प्रवचन से जो है वो सुनाएंगे। और इस कथा के आयोजक सुनील मूसेपुर जो है, उसकी अरदास से मिश्रा जी ने जो है इनको टाइम दिया, और हमारी रेवाड़ी की धरती को ही नहीं बल्कि सारे आसपास के प्रांतों के लोगों का ये सौभाग्य होगा कि इस धरती के ऊपर आकर के प्रदीप मिश्रा जी के प्रवचनों को सुन करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे और उनके आशीर्वाद लेंगे और उनसे लाभ उठाएंगे। बाकी इस कथा का पंडाल का विवरण जो है वो तो आपने दे ही दिया है, अगर चाहो तो मैं बता दूं। कितने दिनों से तैयारियां चल रही हैं और कब तक पूरा पंडाल तैयार हो जाएगा? ये पंडाल जो है तकरीबन 16 तारीख को जो है कंप्लीट तैयार हो जाएगा, और ये कोई 10 दिन से जो है सुचारू रूप से तैयार हुआ है, और 15 दिन हुआ जब इसकी भूमि पूजन हुआ था। उसके बाद जो है ये पंडाल होना शुरू हो गया था। देखा, राव गजराज सिंह जी ने बताया कि भूमि पूजन करीब 10 दिन पहले भूमि पूजन हुआ था, उसके बाद से ही तैयारियां होनी आरंभ हो गई थी। 16 तारीख को पंडाल का काम पूरा हो जाएगा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम बातचीत करेंगे। बाबूजी, लाखों लोग आएंगे कथा में, कैसे मैनेज करेंगे पूरा इसको? लाखों लोग यहाँ आएंगे। हमारे वॉलंटियर्स जो है
अपनी स्वयं जिम्मेवारियां लेकर मैनेज करेंगे और रात दिन वो अपनी सेवाओं देंगे यहाँ पर आकर। जैसा कि बाबूजी बता रहे हैं कि लाखों लोगों को मेंटेन करने के लिए, उनकी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए कम से कम हजारों वॉलंटियर्स भी लगेंगे यहाँ पर। बाबूजी क्या कहेंगे इस पूरे आयोजन के बारे में? सर, रेवाड़ी में पहली बार ऐसा भव्य आयोजन होने जा रहा है और ये हमारी जनता का, आसपास के गांवों का बड़ा मतलब सहयोग है इस काम में। सभी मिलकर इस काम को पूरा करवाएं, प्रदीप मिश्रा जी का प्रवचन सुने और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। हाँ, इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कोई भी वीआईपी कल्चर नहीं है, ना कोई पास है। सब लोग अपनी श्रद्धा से यहाँ सम्मिलित हो रहे हैं और यहाँ जो आयोजन समिति है वो बड़े तत्परता से लगी हुई है पूरे उससे। और सबसे निवेदन ये है कोई इस आयोजन के मतलब सफल बनाने में पास के गलत चक्कर में ना पड़े। सब अपने समय पर आए और अपना मिश्रा जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और किसी तरह का वीआईपी कल्चर यहाँ आपको नजर नहीं आएगा। आप पहले आइए, अपनी जगह रोकिए और पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा को सुनिए। कोई पास नहीं है, किसी के भ्रम में ना आए। अधिवक्तागण शहर भर से आए हुए हैं, जिला बार के वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं, ये स्पेशली यहाँ देखने आए। बाबूजी कैसे, क्या आपका प्रोग्राम बना है? एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक यहाँ पधार रहे हैं। ये इस शहर का सौभाग्य है, पहली बार सुनील मुसेपुर इस आयोजन को करवा रहे हैं। बहुत ही बड़ा आयोजन है और इस धरा के ऊपर पंडित प्रदीप मिश्रा के पैर पड़ना ही हमारे एक कल्याण का मार्ग होगा। सभी से निवेदन है कि जैसा कि पहले ही बता दिया गया है, कोई पास की व्यवस्था नहीं है। पहले आओ, अपनी जगह पाओ, श्रद्धा अनुसार कथा वाचन सुनो और उसका लाभ उठाओ। कथा आयोजन की कितनी भव्य तैयारियां चल रही हैं ये हम दिखा देते हैं। हमारे पीछे बकायदा जो टेंट वाले हैं उन्होंने अपना टेलर बिठाया हुआ है, पंडाल की तैयारियां की जा रही है। भगवा कपड़े यहाँ पर बंडल के बंडल पड़े हुए हैं। दिन रात कारीगर यहाँ पर लगे हुए हैं जो इस कथा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसा आयोजन शायद पहले आपने कभी देखा ही नहीं होगा। यहाँ जहाँ हम खड़े हुए हैं यह मुख्य मंच है। इस मंच के ऊपर पंडित प्रदीप मिश्रा जी का एक और मंच लगेगा। करीब 6 फीट की उसकी हाइट होगी। 8 फीट पर अभी हम खड़े हुए हैं। 6 फीट ऊंचा एक और मंच लगेगा जहां पंडित प्रदीप मिश्रा जी बैठकर कथा सुनाएंगे और पीछे भगवान शिव का एक दरबार बनेगा, भव्य दरबार बनेगा। मंच पर किसी की भी एंट्री नहीं होगी, केवल पंडित प्रदीप मिश्रा जी यहाँ बैठकर अपने मुखारबिंद से आपको कथा सुनाएंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा को लेकर कितना उत्साह है, कितना भक्ति भाव है, आप समझ सकते हैं। अभी पंडाल तैयार हो रहा है, पंडित जी को 3-4 दिनों के बाद आना है, लेकिन भक्त अभी से आने लगे हैं इस पंडाल को देखने के लिए। इस पंडाल में इसकी भव्यता को देखने के लिए भक्त आने लगे। हमारे साथ हैं बहन जी। बहन जी कहाँ से हैं, कहाँ, क्या नाम है? ओमवती, गुरावड़ा से। गुरावड़ा से ओमवती जी। ओमवती जी कैसे आए आप? मैं, बाबा ने मेरे लिए इतना करा, इतना कुछ किया है कि मैं बता नहीं सकती। आज 11 तारीख ने ही मेरे लड़के को और मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी इतनी टूट गई, कोई नू नहीं कह सके इसमें बच जाएगा, पर मेरे बाबा की दया है उसमें दोनों को कुछ नहीं हुआ। तो पंडित जी की कथा सुनते रहे? हाँ, मैं 2019 से बाबा के साथ जुड़ी हूँ और जब से बाबा ने मेरे को इतना दिया मैं कुछ बता नहीं सकती। करोड़ा में दे दिया मेरे को। तो कैसे आने का रहेगा आपका बाबा की कथा सुनने? बाबा की कथा के लिए हम सेवा भी करेंगे, हमारे से बनेगा वो, कथा भी सुनेंगे। 5 दिन के लिए इधर ही है हम। तो ये भक्तों के भाव आप सुन रहे हैं। कुछ और लोग मेरे साथ हैं। बाबूजी आप अपने बारे में? सुरेंद्र कुमार रेवाड़ी से ही। हाँ जी। तो कितना उत्साह है? बहुत बढ़िया उत्साह है जी। काफी दिन हम तो बहुत खुश है जी। 1.5 साल से मैं बाबा जी की कथा सुन रहा हूँ यहीं से, रेवाड़ी से ही। हाँ, तो पंडाल को देखते हुए मेरे को लग रहा है कि यहाँ पब्लिक बहुत ज्यादा आएगी, ना उड़ेगी नहीं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के एक और भक्त हमें मिले हैं। दीनदयाल जी हैं मुंडावर से, राजस्थान से आकर अभी से सेवा में जुटे हुए हैं। दीनदयाल जी क्या मेरा ये आपका लगा? पहले तो मेरा नाम दीनदयाल कौशिक है। हाँ। मैं विजयनगर मुंडावर से रहने वाला हूँ और यहाँ से मैं 10 दिन से यहाँ पर कंटिन्यू आ रहा हूँ सेवा देखने के लिए।
मेरी बहुत इच्छा है बाबा की सेवा में रहूं। मैं अलवर भी 8-9 दिन तक सेवा दी है और अब भी यहाँ भी मैं 7 दिन तक सेवा बरोबर दूंगा। तो कितनी भीड़ रहती है? आपने पहले भी बाबा का कार्यक्रम देखे, कितने? उसमें क्या कि 4 लाख से कम भीड़ थी, अंदाजा लगाया हमने, वैसे गिनती नहीं की। बाकी हमने जो भी था बहुत अच्छा प्रोग्राम चला है, उसमें कोई किसी की परेशानी नहीं आई है और नहीं इस यहाँ भी नहीं आएगी। रेवाड़ी वाले को भाग्यशाली है जो इतना बड़ा जो आ रहे हैं, प्रदीप गुरु जी आ रहे हैं, उनकी सेवा में जो लगेंगे उनको भी सबको फल मिलेगा और जो सुनने वाले जो आसपास के सभी गाँव वालों को सबको फल अच्छा मिलेगा। तो बाबा के भक्त बता रहे हैं कि जहाँ भी कथा होती है वहाँ लाखों लोग रहते हैं और रेवाड़ी की धरा भी भाग्यशाली है। 18 तारीख को कलश यात्रा निकलेगी और स्वयं ही सभी अपने जो है कलश खुद लेके आएंगे, कोई पेमेंट नहीं है। अपना ड्रेस और जो है ये कलश अपना खुद का होगा। घर से पानी ले आएंगे कलश के अंदर और यहाँ ले आकर रख देंगे। सभी के जो है उन पर नंबर लगा दिए जाएंगे और जाते वक्त अपना अपना कलश जो है लेके जा सकते हैं। ये कलश यात्रा जो है सामने टोयोटो शोरूम है, वहाँ से शुरू होगी और वहाँ से शुरू होकर पंडाल तक जो है कलश यात्रा आएगी। तो सभी कलश अपना अपना लेके आएंगे, कोई पेमेंट नहीं है। यहाँ पर कोई पास नहीं पहले बता दिया गया है और किसी भी कलश यात्रा की कोई पेमेंट नहीं है। अपना ड्रेस और कलश जो है स्वयं का अपना हो। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के भक्त सेहलंग महेंद्रगढ़ जिले से भी आए हुए हैं। ये बताएंगे बाबा की कथा जो सिरसा में हुई थी उसको सुनने के लिए सिरसा भी गए थे, अब रेवाड़ी हो रही तो रेवाड़ी में भी आएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता है जी। अनीता जी, क्या बाबा की पूरी महिमा है? कहाँ कथा आपने अभी तक सुनी? बाबा की कथा 2021 से मैं लगातार टीवी चैनल पे सुन रही, आस्था चैनल पर, और अब मैं सरसा बाबा ने वहाँ पर आप मुझे बुला लिया था और अब मैं रेवाड़ी अपने यहाँ पंडाल में हाजिरी लगाने पहले से ही आ गई हूँ। तो श्रद्धा का भाव आप देख रहे हैं कि पंडाल में भी हाजिरी लगाई जा रही है। रोजाना कथा कैसे सुनेंगे? रोजाना आएंगे या यहीं रुकेंगे? भाई मेरा प्रोग्राम तो यहीं पर रुकने का है और बाबा पे मुझे छोड़ रखा है भाई। जैसा हम बता रहे थे कि कई लाख लोग तो इस पंडाल में रुकेंगे ही, उसकी एक वानगी है कि ये बता रहे हैं कि यहीं पंडाल में ही रुकना है बाबा की जब तक कथा होगी। अलग ही नजारा के पंडाल में हम खड़े हुए हैं, तैयारियां किस युद्ध स्तर पर चल रही हैं आप देख रहे होंगे। ट्रैक्टर, बुलडोजर, जेसीबी मशीन यहाँ पर लगी हुई है, जमीन को लेवलिंग की जा रही है जहाँ पर श्रद्धालु बैठकर कथा सुनेंगे। कितनी भव्य तैयारियां यहाँ चल रही है। पंडाल में एक एक चीज का ध्यान, भव्य तैयारियां हम दिखा देते हैं। ये नलकूप हैं, 400 से ज्यादा नलकूप लगेंगे श्रद्धालुओं के पानी पीने के लिए। सब कुछ बाहर से मंगवाया गया है क्योंकि रेवाड़ी में ये इंतजामात नहीं थे। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से टॉयलेट्स तैयार कराए जा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे किस तरह से टॉयलेट्स पूरे तैयार किए जा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में ये टॉयलेट्स रहेंगे ताकि श्रद्धालुओं को यहाँ पर किसी तरह की दिक्कत ना हो। टॉयलेट्स के साथ साथ स्नान घर भी रहेंगे। यहीं पर पूरा इंतजामात किया जा रहा है। यहाँ पूरी टीम लगी हुई है जो इस इंतजामात में जुटी हुई है क्योंकि 19 तारीख से पहले, 18 तारीख से पहले ये पूरे इंतजामात करने चीजें हम आपको दिखा देते हैं। पूरी तैयारियां चल रही हैं। ये बाथरूम्स तैयार किए जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। ये पूरे पाइप्स लगाए जा रहे हैं जिन नलों में से पानी आएगा यहाँ नहाने के लिए। ये महिलाओं का सेक्शन अलग रहेगा, जेंट्स का सेक्शन अलग रहेगा। टॉयलेट और बाथरूम्स का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है कथा स्थल पर। यहाँ पर हम फिर बता देते हैं, लाखों की तादाद में श्रद्धालु टेंट में भी रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर भोजनालय तैयार किया जा रहा है। पंडित जी की कथा में जो श्रद्धालु यहाँ ठहरेंगे उनको भोजन भी कराया जाएगा। करीब करीब 1 लाख लोगों को रोजाना भोजन कराया जाएगा। यहाँ पर पूरा पंडाल ये तैयार किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। कर्मचारी यहाँ लगे हुए हैं।